छात्रों, अब जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ यह बहुत ही बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ ये इसके बाद का टॉपिक और उसके बाद का, ये 3 टॉपिक हैं, बोर्ड के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी उसका वो क्या है टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डायपोल इन कौन सी लाइन, एक्सियल लाइन। अक्षीय रेखा को एक्सियल लाइन कहते हैं। तो अक्षीय रेखा आप 2 टर्म आएंगे, एक अक्षीय रेखा और एक आएगा निरक्षीय रेखा। अब आपको समझना होगा अक्षीय रेखा किसे कहेंगे या निरक्षीय रेखा किसे कहेंगे। डायपोल पर जाते हैं तो ऋण क्यू से धन क्यू को या धन क्यू से ऋण क्यू को मिलाने वाली रेखा, जो इस लाइन में होंगे इनको मिलाने वाली रेखा, उसे हम कहेंगे अक्षीय। और जो इनके लंबवत होगा कोई बिंदु तो उसे हम क्या कहेंगे, निरक्षीय रेखा। तो मतलब जो आवेशों के अक्ष में स्थित होते हैं उन्हें हम अक्षीय रेखा कहते हैं, और जो बिंदु इन आवेशों की इन धन क्यू और ऋण क्यू को मिलाने वाली रेखा के लंबवत स्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, निरक्षीय रेखा कहते हैं। तो हम बात करते हैं अक्षीय रेखा की। तो हमारे पास धन क्यू, ऋण क्यू और धन क्यू 2 आवेश हैं। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2a। ये माइनस क्यू आवेश ए बिंदु पर रखा है, प्लस क्यू आवेश बी बिंदु पर रखा है। ये इनकी अक्षीय रेखा है। तो ये रेखा अक्षीय रेखा है। इनके इस अक्ष पर क्यों बिंदु P है। इस P बिंदु पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक, तो माना माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश का एक विद्युत ध्रुव है जो एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित है। उनका सेंटर पॉइंट O है, तो A से O की दूरी भी a होगी, O से B की दूरी भी a होगी। माना इसके अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P है जो इनके मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। इस P बिंदु पर अब कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे हमें देखना है। तो एक तो प्लस क्यू आवेश के कारण होगा, एक ऋण क्यू आवेश के कारण होगा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, वो बाहर की ओर होगा। माइनस क्यू आवेश के कारण जो है वो अंदर की ओर होगा। आपको पता है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचने बताया था, धन क्यू आवेश से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, ऋण क्यू आवेश से अंदर की ओर। तो E1 और E2 एक ही दिशा में नहीं है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। अब O बिंदु से P की दूरी R है, तो B बिंदु से P की दूरी क्या होगी, यहां से यहां तक की दूरी R, O से B तक की दूरी A, तो R में से A को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो B से P तक की दूरी क्या होगी, R माइनस A। इसी प्रकार A से P तक की दूरी क्या होगी, A से O तक की दूरी A, O से P तक की दूरी R, तो ये दूरी होगी R प्लस A। अब ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ज्ञात करने हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने निकाला था। E बराबर क्या आया था, 1/4πε0 Q/r²। अब प्लस क्यू आवेश से दूरी क्या है, BP, तो BP का स्क्वायर, और दिशा क्या होगी, B से P की ओर से BP की दिशा में। अब यहां से यहां तक की दूरी क्या है, R माइनस A, तो यहां लिख देंगे R माइनस A का होल स्क्वायर। तो E1 बराबर 1/4πε0 Q/r माइनस A का होल स्क्वायर, दिशा होगी BP की दिशा में। अब कौन से आवेश के कारण, ऋण आवेश के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे निकालेंगे तो वो हो जाएगा E2। तो E2 का मान क्या होगा, 1/4πε0 Q/, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, AP, तो AP का स्क्वायर, और दिशा क्या हो जाएगी, अब ये ऋण आवेश है तो क्या अंदर की ओर P से A की दिशा में, तो P A की दिशा में। अब AP की दूरी कितनी है, R प्लस A, यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4πε0 R प्लस A का होल स्क्वायर, और दिशा क्या हो जाएगी, P से A की दिशा में। अब आगे करते हैं मैथमेटिकल। अब हमें इस ध्रुव के कारण बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकालनी है, जो हमें निकालना है। अब परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे, अब देखिए E1 और E2 पहले देखते हैं कहाँ है, दोनों एक ही दिशा में नहीं है। कैसी दिशा में, विपरीत। आपको पता है 2 वेक्टर विपरीत दिशा में होते हैं तो क्या करते हैं, धन या ऋण क्या करते हैं, घटाते हैं। अब हमेशा क्या करते हैं, वेक्टर बड़े वेक्टर से छोटा वेक्टर माइनस होता है, तो हमें E1 और E2 का परिमाण देखना पड़ेगा। किसका परिमाण ज्यादा है उसके परिमाण से छोटे वालों को घटा देंगे। देखो 1/4πε0 Q दोनों में आ रहा है, यहाँ है R माइनस A का होल स्क्वायर और यहाँ R धन A का होल स्क्वायर। अब यहाँ R धन A R माइनस A से बड़ा है, और किस में है, डिनोमिनेटर में है, हर में है। तो हर में जो चीज बड़ी होती है वो चीज क्या होती है, छोटी होती है, आपको पता है। तो E1 बड़ा होगा E2 से, तो क्या कर देंगे, परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2
लिखा है E1 इज ग्रेटर देन E2। अब मान रख दीजिए E1 का मान 1/4πε0 Q/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस E2 का मान 1/4πε0 Q/r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब 1/4πε0 Q दोनों में कॉमन है तो यहाँ क्या बच जाएगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस यहाँ बच जाएगा 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए अब इनका लॉस ऑफ लेना, कैसे लेंगे लॉस ऑफ, कोई टफ बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं। ए स्क्वायर एक ए प्लस बी है और एक ए माइनस बी है, आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने छोटी क्लासों में। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह है आर बी की जगह ए, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब दोनों का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी लिख देंगे। अब आर माइनस ए के होल स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ कट जाएगा तो क्या बच जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, बीच में चिन्ह किसका है ऋण का, आर प्लस ए से भागा देंगे तो क्या बच जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब दोनों के होल स्क्वायर को खोल लीजिए, बाकी जो कॉमन है वो बाहर रहेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी और ए माइनस बी की, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, तो आर स्क्वायर धन ए स्क्वायर धन 2ar, चिन्ह किसका है ऋण का, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar। अब इसके ब्रैकेट के बाहर किसका चिन्ह है माइनस का, अगले टर्म में क्या कर देंगे ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का चिन्ह होता है तो क्या करते हैं अंदर के चिन्ह सब बदल जाते हैं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा आर स्क्वायर धन ए स्क्वायर धन 2a स्क्वायर, धन का है तो ऋण, ये धन का है तो ऋण और ऋण का है तो धन, ऋण से धन कट गया, धन ए स्क्वायर से ऋण ए स्क्वायर कट गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2ar धन 2ar कितना हो गया 4ar, नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमें लिखना किसके टर्म में है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के, तो 1/4πε0। अब डायपोल मोमेंट का हम होता है Q इंटू 2a, तो Q तो ये रहा, ये 4a है, 4a में से 2a निकाल दिए, 2a हाँ कितना बचा 2 और बचा, ये 2 मैंने यहाँ लिखा है और r है r ऐसे है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस टर्म को कंफ्यूज नहीं करना है। Q हमारा ये है 4a है तो 2 गुणा 2a कितना हो गया 4a, तो 2a मैंने ये लिख दिया और ये 2a लिखा है, बाकी r ये है। अब Q इंटू 2a को P लिख दिए तो ये P हो गया, तो 2PR बट्टे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिशा क्या होगी वेक्टर किसकी दिशा होगी जिससे हमने घटाया था, किससे घटाया था E1 से E2 को घटाया था, तो E1 की दिशा क्या थी BP। ठीक, अब ये तो हमारा फॉर्मूला आ गया जनरल। अब इसमें एक स्पेशल केस आता है, ठीक, वो क्या यदि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a, मतलब जो अक्षीय स्थिरा बिंदु लिया है वह क्या हो a से क्या हो बहुत बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा होगा तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा निगल्य हो जाएगा, तो यहाँ पर a स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/4πε0 2pr बट्टे इसकी जगह 0 हो गया तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होगा 2 दूनी 4 आर की घात 4 2pr। अब एक आर से एक घात कट जाएगी तो घात कितनी बचेगी 3, तो E बराबर क्या आ गया 1/4πε0 2p बट्टे r क्यूब। ये किसका फॉर्मूला होता है अक्षीय स्थिति में विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता